हाय मेरे दोस्तों, मैं आशीष परिहार आपके अपने चैनल स्वराज्य भारत 9 पर एक बार फिर से आपके सामने इस बात को समझने के लिए कि एक समान काम के लिए एक समान सैलरी क्यों नहीं, और एक समान काम के लिए अगर एक समान सैलरी नहीं मिलती तो इसका मनुष्य के व्यक्तित्व पे क्या असर पड़ता है। दोस्तों, अगर आजकल हम अपने देश को देखें, अपने देश के अंदर ही देखें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में देखें चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में देखें, तो जिस कंडीशन से स्थितियों में बदलाव आया है, जिस तरीके से स्थितियां बदली हैं, जिस तरीके से सरकारों की सोच बदली है, जिस तरीके से सरकारों ने इंडस्ट्रियलिस्टों को एक तरीके से आश्रय दिया, आश्रय के साथ खुली छूट दी कि वो मैन पावर के साथ कुछ भी कर सकें। आज के दौर में उनको छूट ऐसी ही है कि वो अपने साथ कुछ भी कर सकते हैं। किसी को कभी भी काम से निकाल सकते हैं, कभी भी किसी के सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है, कभी कुछ हो सकता है। तो इस स्थिति को पैदा किसने किया, और इस स्थिति के पैदा होने से क्या प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ती है या घटती है? सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर हम देखें तो उसी स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है जो 50,000 तनख्वाह पाता है, वो पढ़ाता भी नहीं ठीक से। उसी स्कूल में दूसरा टीचर पढ़ाता है एडहॉक के ऊपर जो 5,000 भी तनख्वाह नहीं पाता। तो ये चीज़ कहाँ तक जायज़ है? एक देश के अंदर एक काम के लिए अलग अलग सैलरी, इस चीज़ को तो सुप्रीम कोर्ट भी डिसाइड कर चुका है, डिफाइन भी कर चुका है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे चुका है। इस पर कुछ तो ऐसा करके आर्डर आया था उनका कि एक काम के लिए एक समान सैलरी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा और सैलरी को दूसरा आदमी डिसाइड करने लगा तो वो तो राक्षस की तरह डिसाइड करेगा। किसी भी कंट्री में हो, अगर सामने वाले को ये बोल दिया जाए कि भाई तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो, जितना चाहोगे उतना करोगे, तो फिर देश के कानून का मतलब क्या रह गया? देश में संविधान का मतलब क्या रह गया? समानता का मतलब क्या रह गया? उस समानता को किस तरीके से गवर्नमेंट डिफाइन करेगी? कुछ भी है, एक देश के अंदर किसी भी व्यक्ति की एक मिनिमम आय डिसाइड होनी चाहिए, और एक समान काम के लिए एक मिनिमम स्केल कि इतना से इतना या जो भी है, जितना भी देना है वो डिसाइड होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये न होने से ये देश के अंदर एक अलग तरीके का मनोविकार पैदा करता है और लोगों के अंदर कैटेगराइज कर देता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग कैटेगराइज हो जाते हैं, और जो ऊपर वाला है उसके अंदर टैलेंट हो ना हो, नीचे वाला कितना भी काम कर रहा है दूसरा आदमी उसको हे दृष्टि से देखता है। इससे प्रोडक्शन में भी फर्क आता है, इससे देश की मनोवृत्ति में भी फर्क आता है, और आपसी वैमनस्यता भी बढ़ता है। तो गवर्नमेंट इस बात पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि पब्लिक इस चीज़ का विरोध नहीं कर रही है। जो काम करने वाले लोग हैं वो कुछ भी सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि उनको लोग इस चेक कर रहे हैं कि कितना तक जा सकते हैं, कितना तक झेल सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें, गवर्नमेंटें भी इस बात पे ध्यान दें कि जब आप लोगों ने आर्थिक माफियाओं को एंट्री दे दिया है, जब आर्थिक माफिया मार्केट में घूम रहा है और होम लोन और क्रेडिट कार्ड और इसी पे जब पूरा देश काम कर रहा है, चल रहा है, तो इस बात का ख्याल रखें कि एक काम के लिए एक जैसे सैलरी का इंतज़ाम करें और एक सैलरी फिक्स करें। नहीं तो जितनी समय थोड़ा भी क्राइसिस आएगा तो ये सब कुछ डूब जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो ये हमारा अनुरोध भी है, और अपने देश के फ्यूचर को देखते हुए ये ज़रूरी भी है कि, और वक्त भी आ गया, क्योंकि जो नया टाइम है, जो आने वाला टाइम है, जिस तरीके से सरकारें रोडें बना रही हैं, ये बना रही हैं, पब्लिक के लिए तो नहीं बना रही, ये तो आम आदमी भी जानता है कि उसके लिए नहीं बन रही हैं। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही बन रही हैं, क्योंकि उनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है और अपना माल दूसरे देशों में ले जाना है। वर्तमान में जो स्थितियाँ इंटरनेशनल फाइट की और जो स्थितियाँ इन पर बैन उन पर बैन उत्पन्न हुई हैं, और जिस तरीके से मैन पावर की कमी आई है हर जगह, उस हिसाब से आने वाले वक्त के लिए इंडिया एक सबसे अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो उनको ये सारी चीज़ें डेवलप ही करनी है, चाहे वो रेलवे का जाल बनाना हो, चाहे वो रोड का जाल बनाना हो। जो है, पहले उनको बैकवर्ड रखना था तो उन्होंने बैकवर्ड रखा, अब उनको ज़रूरत है लोगों के ज़रूरत के रास्ते की, तो वो बनाएंगे। तो जो ये परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों में ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंटें प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान सैलरी का इंतज़ाम करें, एक काम के लिए एक ही जैसी सैलरी मिले, एक मिनिमम सैलरी ज़रूर फिक्स हो, एक मिनिमम सैलरी श्योर फिक्स हो। क्योंकि पता चलता है कि चपरासी ज़्यादा तनख्वाह पाता है और मैनेजर कम तनख्वाह पा रहा है, तो फिर उसका क्या वजूद रह जाएगा, और वो कितना काम करेगा, क्या करेगा, और मनोविकार में जीने वाला इंसान किस तरीके से देश को आगे लेकर के जाएगा। तो इस बात पे
प्लीज़ ध्यान दें, और ये ज़रूरी भी है और इसका वक्त भी आ गया है कि इस पर सरकारें काम करें। जय हिंद, जय भारत।